प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठने वालों के साथ क्या होता है। रात में बार बार पेशाब के लिए उठने वालों को कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। अगर ये गलतियां की जाएंगी तो ये मौत का सबब भी बन सकती हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, डॉक्टरों ने एक रिसर्च में ऐसा चौंका देने वाला खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। यूं तो हर किसी को ज़रूरत पड़ सकती है कि रात को किसी ज़रूरत के तौर पर जागना पड़ जाता है। कभी बंदे को पेशाब के लिए उठना पड़ जाता है तो कभी किसी और ज़रूरत के लिए उठना पड़ जाता है। लेकिन ये रात के उठने के बारे में जो खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको भी हैरान कर देगा। अगर आप भी रात में पेशाब के लिए या किसी और काम के लिए अपने बिस्तर से उठते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर रात हम अपने बिस्तर पर लेटने के लिए जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और नींद हमें अपनी पुरसुकून आगोश में ले लेती है। ये वो प्यारी और मीठी नींद है जिसमें इंसान तकरीबन अपनी 1/3 ज़िंदगी गुजार देता है, लेकिन कभी इस पर गौर व फिक्र नहीं करता और कभी सोचता भी नहीं कि ये नींद क्या है। दोस्तों, नींद के दौरान इंसान अपने माहौल से बेखबर रहता है। रात को चंद घंटों की नींद इंसान की फितरी और बुनियादी ज़रूरत है। कोई इंसान इस ज़रूरत से बेनियाज नहीं हो सकता, यानी अगर कोई चाहे कि वो नींद ना ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ज़्यादा में ज़्यादा 1 या 2 दिन बिना नींद के रह सकता है, लेकिन उसे नींद लेना ही पड़ेगी। बेहोशी में भी इंसान अपने आप से और अपने माहौल से बेखबर रहता है, लेकिन नींद एक कुदरती अमल है। नींद से इंसान आराम से उठ जाता है, जबकि बेहोशी एक मर्ज़ है और इसमें इंसान को अपने होश के बारे में पता नहीं होता और उसको इलाज कराना पड़ता है। दोस्तों, याद रहे कि नींद को मौत की एक सूरत भी कहा जाता है और इस बात की तरफ सुबह जागने की जो सुन्नत दुआ है वो भी इशारा करती है। जैसा कि सुबह की दुआ में ये कलिमात हैं जिनका तर्जुमा है कि तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझे मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि नींद भी आधी मौत है। दोस्तों, ये दुनिया का निज़ाम है कि जो कोई इंसान इस दुनिया में आया है उसे ये दुनिया छोड़कर ज़रूर जाना है और इस दुनिया से कूच करने का रास्ता मौत है। दोस्तों, डॉक्टर्स ने एक हैरान कर देने वाली रिसर्च की है कि अगर आप रात में बार बार पेशाब के लिए उठते हैं तो ये काम आपके लिए मौत का सबब बन सकता है। दोस्तों, दुनिया दारुल असबाब है और दुनिया में हर चीज़ असबाब से है। बाज़ असबाब ज़ाहिर हैं और बाज़ पोशीदा। असबाब की तासीर का एक तबई अंदाज़ा है, इसलिए मौत तो बेशक अल्लाह पाक के हुक्म से ही आती है, लेकिन अगर इसका कोई ज़ाहिरी सबब ऐसा हो जिसमें दूसरे किसी की ज़्यादती पाई जाए तो दारुल असबाब के कानून के तहत वो उसका ज़िम्मेदार करार पाएगा। दोस्तों, ये बात तो तय है कि मौत का वक्त मुकर्रर और अटल है, लेकिन दुनिया में मौत का कोई ना कोई बहाना ज़रूर बनता है। कभी हम देखते हैं कि एक सेहतमंद इंसान होता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। कोई हार्ट अटैक की वजह से चला जाता है तो कोई फालिज वगैरह के मर्द से। दोस्तों, रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि अक्सर लोग रात में पेशाब के हाजत होने की वजह से उठते हैं। इसी तरह बाज़ लोग पानी पीने या फिर किसी दूसरे काम के लिए नींद से जागते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा भी हो सकता है। क्योंकि जो लोग रात में नींद से पेशाब के लिए या किसी और मकसद के लिए अपने बिस्तर से उठते हैं तो उन सबको याद रखना चाहिए कि जब नींद से जागे तो अपनी आंखें खोलकर पहला मिनट बिस्तर पर ही लेटा रहे, यानी 1 मिनट तक आंखें खोलकर लेटा रहे। इसके बाद अगले आधे मिनट तक बिस्तर पर बैठा रहे। इसके बाद बिस्तर से टांगे लटकाकर पलंग पर 1 मिनट तक बैठा रहे और ये सब करने के बाद अपने काम पर जाए। इस फार्मूले से आप मौत से काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि एक सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान रात में ही मर जाता है
उसकी मौत की वजह जल्दबाजी में उठना शामिल भी हो सकती है। याद रहे, जब हम नींद से एकदम उठते हैं तो हमारे दिमाग को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता। यही वजह है जब हम आधी रात को पेशाब के लिए जागते हैं तो जल्दी जल्दी उठने में दिमाग को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता और उसकी रसद पूरी नहीं हो पाती और दिल की धड़कन रुक जाती है और यूं बाज़ मर्तबा कमज़ोर लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो दोस्तों, एकदम से बिस्तर से उठकर ना भागें, इससे हमारे दिमाग को सही तरह से खून नहीं मिल पाता। दोस्तों, मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक़ ख़त्म होने का और इंसान का दारे फना से दारे बका की तरफ कूच करने का। साइंटिस्ट भी रूह को समझने से कासिर हैं। हालांकि ये बात वाज़ेह है कि रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और जज़ा और सज़ा का वक्त शुरू हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतने साल बढ़ गई, लेकिन हकीकत ये है कि ये अय्याम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि रात को सोने से पहले जो अमाल हमें हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, उन अमाल की पाबंदी करें। रात को सोने की दुआओं का भी एहतमाम करें और रात सोने से पहले इस्तग़फ़ार करके सोएं, कुरान पाक की तिलावत करके सोएं। इशा की नमाज ज़रूर अदा करें ताकि हमें अगर मौत भी आ जाती है तो हम अल्लाह ताला के यहाँ इस हाल में जाएं कि अल्लाह हमसे राज़ी रहे। सूरह यासीन के बारे में हदीस में आया है कि जो शख्स रात को सोने से पहले इस सूरत को पढ़ ले और उस रात उसको मौत आ जाए तो वो ऐसे मरा जैसे शहीद की मौत, यानी उसकी मौत को शहादत की मौत कहा गया है। इसलिए तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि रात को सोने से पहले सूरह यासीन की तिलावत का एहतमाम लाजमी किया करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ईमान और सलामती वाली मौत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।